कहे शिवु यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहे शिवु यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और इस प्रकार भगवान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु प्रभु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, हे स्वामी, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए सिर पर धारण कर प्रेम पूर्वक उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए सो जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, हे स्वामी, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब उर राखे हो जो हम कहे हो। और इस प्रकार भगवान शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी आज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, पूले प्रभु अति बचन सुहाए। और इस प्रकार कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। भगवान शिव जी ने प्रभु की वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली, अर्थात वह प्रभु की छवि हृदय में रह गई। उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास आए
प्रभु महादेव जी ने सप्तऋषियों से अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम्हु प्रेम परे छाले हो, गिरि प्रेरी पठे हो भवन, दूरी करे हो संदेह हो। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल जी को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। रे सिंह गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। और इस प्रकार सप्त ऋषियों ने वहाँ जाकर माता पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। और प्रेम भरी वाणी में सप्त ऋषि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराध हो का तुम चाहे हो, हम सन सत्य मरम किन कहे हो। कहत बचन मनुमति सकुचाए, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। तब माता पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत सोई जाना, बिनु पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनिया विवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखहु मुनिया विवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। और इस प्रकार माता सप्त ऋषियों से कहती हैं कि हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा भगवान शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे
गिरिशाम्भो देह नारद करे उपदेश सुनी कहे हो बसे के सुगे है। माता पार्वती जी की बात सुनते ही सप्तऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।